जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलवीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। सावन का महीना ये माना जाता है कि सबसे प्रिय महीना है महादेव का। वो क्यों होता है? कुछ इसके पीछे कहानी है? जिसके पास गंगा जल नहीं है वो क्या करे? मुझे लगता है इस परंपरागत परंपरा में जो महादेव का अनुसरण करने वाला है, महादेव उसको कि आप महादेव के भक्त हैं और हमने तो सुना है कि आप डेली रुद्राभिषेक करते हैं, तो महादेव ही क्यों? मेरे घर में आज तक कभी कोई साधु नहीं बना। 13 बार कैलाश की यात्रा किया। उस जगह पर जाने के बाद व्यक्ति महादेव की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात होती है कांवड़ यात्रा, सावन की बात होती है, रुद्राभिषेक की बात होती है। तो ये सब महादेव से कैसे जुड़े हुए हैं? महादेव कभी ढोंग और ढकोसले में नहीं, बस मुझसे प्रेम यहाँ से नहीं यहाँ से करो। आप 2021 में आपको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। हमारे पीठ के आचार्य हैं, उनकी उम्र लगभग इस समय 700 वर्ष की है। अभी तो 10 जन्म से मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ। शिव जी का एक रौद्र रूप भी है। क्या कभी वो भक्तों से भी नाराज होते हैं? क्यों दूध खराब कर रहे हैं, क्यों फल खराब कर रहे हैं, गरीबों को खिला देना चाहिए। आज उसी अभिषेक को 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। स्टीव जॉब की वाइफ उन्होंने आकर आपसे दीक्षा ली है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। कभी आपको इतने 35 साल 36 साल की उपासना में आपने महसूस किया कि पास खड़े हैं या किसी चीज के लिए आपको गाइड कर रहे हैं? यूज़र्ड के पॉडकास्ट में अब तक हमने जितने भी लोगों से मुलाकात की है, हमारी यही कोशिश रही है कि उनके ज़रिए हम आपके जीवन में कुछ प्रेरणा ला पाएँ, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाएँ। लेकिन हमारे आज के एपिसोड के जो मेहमान हैं, उनसे मिलने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, ऐसा लगता है। हमारे साथ हैं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी महाराज। जय महादेव गुरु जी। महादेव। आपको यहाँ बैठ कर के साथ में मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप सामने बैठे हैं और मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। और मतलब कहते ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि मैं आपसे क्या बात करूँ और क्या पूछूँ। लेकिन फिर भी जो मन में कुछ जिज्ञासा है वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूँ, और आप अगर उसका जवाब देंगे तो हमारे भी जीवन में कुछ उत्थान होगा। गुरुजी, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी कि वेद पुराण उपनिषद जो होते हैं उनमें होता क्या है आखिर। अगर एक आम इंसान समझना चाहे कि इन वेद पुराणों में क्या होता है, जीवन का अगर हम सार समझना चाहें इन पुस्तकों से, तो वो क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हम एक साधारण आदमी हैं, हम भी जी। एक साधारण आदमी हैं। मुझे लगता है कि हम भारत के पहरेदारी हैं, पहरेदारी करते हैं, भारत के पहरेदार हैं जी। अपनी परंपरा को घर घर तक, छोटे बड़े लोगों तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है और दायित्व भी है। तीनों चीज़ है। वेद पुराण और उपनिषद, आप उसको ऐसा मानो कि भगवान के मुखारविंद का वाक्य है। वो बड़ा सुंदर सा तुम्हारा सवाल था कि मैं सूर्य को क्या दीपक दिखाऊं। देखो, भगवान राम सबरी को नवधा उपदेश करते हैं, नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि राम तुम्हारे घर आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताया था। राम तुम्हारे घर आएंगे, और आज भगवान राम सबरी के घर आए। सबरी कहती है, भगवान मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या उपदेश है, मैं क्या करूं? तो भगवान राम कहते हैं, देखो माँ सबरी, नवधा भक्ति है। उसमें जो सबसे पहली भक्ति है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति है वो संतों का संग है, संतों का संग है। दूसरी जो भक्ति है वो मेरी कथा के प्रति रुचि है, जो मेरी कथा को प्रेम से सुनता है वो भी मेरा दूसरा भक्त है। तीसरी भगति अमान, मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी जो भक्ति है वो मेरे नाम का जब सुमिरन करे तो मन में कोई कपट न रखे। चौथी भगति मम दृढ़ विश्वासा। चौथी जो भक्ति है वो मेरे प्रति
दृढ़ विश्वास रखे। क्या रखे? दृढ़ विश्वास रखे, संशय मुझ पर न करे। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पांचवी जो भक्ति है वो वेद को माने। किसको माने? वेद को माने। आपने सबसे पहले कहा वेद, उपनिषद, पुराण। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील निरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन लोगों का क्या धर्म है कि वो निष्कपट भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। सप्तम जथा जोग विश्वासा, सातवीं भक्ति जो जिस योग्य है। माँ को माँ ही कहा जाएगा, बहन को बहन कहा जाएगा, चाची को चाची, काकी को काकी, ताई को ताई, भाभी को भाभी, पत्नी को पत्नी। एक स्त्री कई रिश्तों में पाए जाते हैं। अगर हम भगवान शिव की या महादेव की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात होती है कावड़ यात्रा की, होती है सावन की बात होती है, रुद्राभिषेक की बात होती है, रुद्राक्ष की बात होती है। तो ये सब महादेव से कैसे जुड़े हुए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा। अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र शिवलिंग पर देव द्वारा स्थापित, सिद्ध महापुरुष द्वारा स्थापित, विधिवत परंपरागत स्थापित शिवलिंग पर यदि कोई गंगा जल ला करके शुभ समय में चढ़ाता है, अर्पित करता है, तो महादेव कहते हैं वो मेरा सबसे प्रिय है, वो मेरा सबसे प्रिय है। भगवान राम जब रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं तो उस समय भगवान शिव ने कहा, राम आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? तो राम ने कहा, महादेव आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे आराध्य हो। तो उस समय भगवान राम ने जब शिव से कहा कि आप मेरे आराध्य हो, उस समय भगवान शिव ने कहा, राम जाओ, मेरा वचन है कि जो भी व्यक्ति यहाँ गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करेगा, मैं उनको सभी दोषों से मुक्त करता हुआ पवित्र कर दूंगा, मैं उसे परम धाम कैलाश दे दूंगा, कैलाश में उसको निवास दे दूंगा। तो उसी प्रकार जो भी पवित्र शिवलिंग पर गंगा जल ला करके अर्पित करता है, गंगा जल ला करके अर्पित करता है, महादेव कहते हैं वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है, वो मेरा बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव को अखंड अक्षत अत्यंत प्रिय है, महादेव को गन्ने का रस अत्यंत प्रिय है, महादेव को चंदन अत्यंत प्रिय है, महादेव को मलियागरी चंदन अत्यंत प्रिय है, महादेव को इत्र अत्यंत प्रिय है, महादेव को कस्तूरी युक्त चंदन अत्यंत प्रिय है। मुझे लगता है इस परंपरागत परंपरा में जो महादेव का अनुसरण करने वाला है, महादेव उसको भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये कब से, अगर हम रुद्राभिषेक की बात करें, आपने कहा कि गंगा जल अर्पित किया जाए शिवलिंग पर, लेकिन सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती कि वो जाकर के गंगा जल उन शिवलिंगों पर चढ़ा सकें, अर्पित कर सकें। जब सावन का महीना आता है, सावन का महीना ये माना जाता है कि सबसे प्रिय महीना है महादेव का, तो पहली चीज़ तो कि क्यों उनको ये सबसे प्रिय महीना है सावन का, और उस सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत किए जाते हैं या रुद्राभिषेक किया जाता है तो उसका एक अलग ही पुण्य होता है। तो वो क्यों होता है? कुछ इसके पीछे कहानी है, कुछ कथा है, या ये जस्ट ऐसे ही मान्यता है? सही कहा आपने कि जिसके पास गंगा जल नहीं है वो क्या करे, वो क्या करे। तो हमारी यह मान्यता है, वेद में एक मान्यता है कि लोटे में सामान्य नलके का जल रखे, नल का जल या आरओ का जल रखे, नल का जल रखे, कुएं का जल रखे, और उसमें दायां हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर रख करके ध्यान करे। ध्यान इस प्रकार मंत्र का करे कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऋक् वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्णव अंगेश्च सविता सर्वे कलशं तु समाश्रित अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शांत्यर्थम दुरितक्षयकारकः। ये मंत्र है। अगर इतना मंत्र कोई बोल देता है तो उसमें गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा नर्मदा सरस्वती मंदाकिनी भागीरथी अलकनंदा और सरयू
आकर के स्थापित हो जाती हैं, आकर के स्थापित हो जा। फिर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद उसमें स्थापित समाहित हो जाते हैं। फिर गायत्री, सावित्री, सविता, उसमें गायत्री भी, सावित्री भी, सविता, सूर्य भी आकर के उस कलश में स्थापित हो जाते हैं। तो उस कलश के जल को फिर पवित्र नदियों की जल का तुलना किया गया है। उस जल को अगर कोई महादेव को अर्पित करेगा तो उसे गंगा जल से ऊपर उसको फल प्राप्त होगा, पुण्य मिलेगा। एक दूसरा, सावन मास। जी। श्रावण मास महादेव का अत्यंत प्रिय मास है, कांवड़ का मास है, जी। गंगा जल का मास है। सावन मास में भगवान शिव 1 महीने कहाँ निवास करते हैं? हरिद्वार में। अच्छा। कैलाश को एक रूप से छोड़ करके हरिद्वार में निवास करते हैं, जहाँ मेरा स्थान है वो नील धारा है। जी। भगवान शिव आज के 1 लाख वर्ष 1.5 लाख वर्ष पहले उस घाट पर आकर के भगवान शिव ने स्नान किया, इसलिए उस घाट को नीलधारा घाट कहा जाता है। गंगा नीली है वहाँ, गंगा वहाँ नीली है। और एक वहाँ कुंड है जिस कुंड को मछला कुंड कहा जाता है। वो गंगा जी में समुद्र जैसा कुंड है, लगभग लाखों मीटर गहरा है वो कुंड, लाखों मीटर। और महादेव वहाँ स्नान किए, इस कारण उस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ा। दक्षिण वाहिनी गंगा है। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो उस हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया, जिसके कारण भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला हो गया। तो भगवान शिव को विष के जलन के कारण वो जलन होने लगा और महादेव उस घाट पर आकर के अपने जलन को शांत करते हैं गंगा जल पी करके, गंगा जल पी करके। तो जिस कारण वहाँ की जो गंगा है वो नीली हो गई है, वहाँ की गंगा नीली हो गई है। और दक्षिण वाहिनी गंगा है, दक्षिण वाहिनी गंगा है। गंगा इस धरा की माँ है। गंगा क्या है? माँ है। गंगा नदी नहीं है, गंगा माँ है। गंगा पृथ्वी की कलयुग की प्रत्यक्ष माँ है। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, ये जो नदियां हैं ये इस कलयुग की प्रत्यक्ष नदी, प्रत्यक्ष माँ है। और जलों में सर्वश्रेष्ठ जमुना जी का जल है। गंगा जी का जल जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है। गंगा जी का जल अमृत है। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है। गंगा क्या देती है? ज्ञान देती है। गंगा जी का जल जो नित्य पिएगा वो ज्ञानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञान। आपने देखा होगा जितने भारत के यशस्वी विद्वान ज्ञानी साधु संत हैं, उनका सबका आश्रम गंगा तट पे होता है, क्योंकि वो नित्य गंगा जल पीते हैं, गंगा जल पीते हैं। देखो गंगा जी का एक श्लोक है, स्तुति है कि समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन महेश्वर्यम लीला जनित जगत खंड परसो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौंदर्यं ते सलिलम शिवम न समयतु। हे माँ, इस कलयुग में इस धरा पर तुम सुधा हो। क्या हो? सुधा हो, अमृत हो। और स्वर्ग में भी सुलभ नहीं है देवताओं को, स्वर्ग में भी अमृत सुलभ नहीं है गंगा जल, ये इस पृथ्वी पर ही सुलभ है। यही आपके लिए भी कहते हैं कि आप महादेव के भी भक्त हैं, माँ भगवती की भी आप उपासक हैं। और ऐसा कहा जाता है ना कि सृष्टि में मतलब अगर शिव हैं और देवी हैं तो ये संपूर्ण सृष्टि है। आप अगर महादेव के उपासक हैं तो इसकी कोई वजह है, या महादेव को देवों का देव कहा जाता है इसलिए है, या ऐसा भी कहा जाता है कि महादेव को जो जिस रूप में दिखता है वो उसको उसी रूप में दिखते हैं, इस वजह से महादेव की इतनी ख्याति है कहा जाए, या उनको मानना मतलब ऐसा लगता है कि अगर उनको आप फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कहीं भी। आपका क्या कारण लगता है कि आप महादेव के भक्त हैं? और हमने तो सुना है कि आप डेली रुद्राभिषेक करते हैं, शायद सुबह आप उठ करके काफ़ी देर पूजा करते हैं,
तो महादेव ही क्यों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरो, भवानी अर्थात माँ पार्वती और महादेव। माँ जो है वो श्रद्धा है, माँ श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है। अगर किसी को अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए तो पार्वती और शिव को मनाए, पार्वती और शिव को मनाए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव इसलिए परम वीतरागी हैं। रहते कहाँ हैं? स्मशान में। पहनते क्या है? बाघम्बर मृग चर्म। शरीर में भस्म, चिता भस्म लगाते हैं। साथ में सेवा में कौन रहते? भूत प्रेत पिशाचिनियाँ। और भगवान शिव क्रीड़ा किसके साथ करते? खेलते किसके साथ? भगवान अपने भूत प्रेतों के साथ। लेकिन कहा गया है कि भगवान शिव का स्वरूप अमंगल है लेकिन कार्य मंगल है। कार्य मंगल है। भगवान शिव की एक प्रार्थना है, शिव महिम्न स्तोत्र नामक एक स्तोत्र है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसमें एक स्तोत्र में एक श्लोक आता है कि श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपा स्रगपिंद्रिका रोटी परिकर। महादेव स्मशान में रहते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, अवघड़ वेश में रहते हैं। अमंगल स्वरूप है लेकिन कार्य मंगल है। कार्य मंगल है। और कहा गया वैष्णवा नाम यथा संभो। शास्त्र ने अध्यात्म रामायण में आया कि वैष्णवा नाम यथा संभो। भगवान शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ के बिना शिव को पा पाना संभव नहीं है। इसलिए माँ को पकड़ना, माँ के सहारे महादेव तक पहुंचना, फिर महादेव की कृपा को प्राप्त करना। क्योंकि जानई सोई जई देई जनाई जानत तुम्ही होई जाई। भगवान शिव को जो महादेव कहते हैं, मुझे एक बार जो जान लेगा वो मेरे जैसा हो जाएगा, वो मेरे जैसा हो जाएगा, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए माँ का शब्द दयालुता का है, माँ का शब्द कृपा का है, माँ का शब्द प्रेम का है, माँ का शब्द स्नेह का है, माँ का शब्द लालित्य का है, माँ का शब्द प्रेम का, अद्भुत प्रेम का है। इसलिए माँ शब्द, माँ का उच्चारण कहाँ से है? नाभि से, नाभि से। तो जैसे माँ हम जो ही कहते हैं तो नाभि से उसका उच्चारण होता है। तो इसलिए माँ शब्द कहते ही लालित्य आता है, माँ शब्द कहते ही प्रेम आता है, माँ शब्द कहते ही करुणा आती है। और माँ दया कर देती है, माँ दया कर देती है, माँ दया कर देती है तो भगवान शिव तक पहुंचा देती है। और शिव को जाने बिना, शिव आदि गुरु हैं। शिव क्या है? आदि गुरु। शिव आदि गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं। और शिव को समझे बिना, शिव को जाने बिना आत्म तत्व को समझ पाना संभव नहीं है। कुंडलिनी को जागृत कर पाना संभव नहीं है। आत्मनिर्भर हो पाना संभव नहीं है। आत्मा में देवत्व को देख पाना संभव नहीं है। इसलिए महादेव को समझने के लिए महादेवी को समझना पड़ेगा। महादेव को समझने के लिए महाकाली को समझना होगा। महाकाल, काल की पत्नी महाकाली है। महाकाल भगवान शिव हैं और उनकी पत्नी महाकाली है। काली कल्याणकारिणी है, काली कल्याणकारिणी है। काली दुष्टों का दमन करती है, भक्तों की रक्षा करती है। तो काली का जो जप करेगा, काली का जो उपासना करेगा, काली का जो चिंतन करेगा, वो महाकाल से मिला देगी महाकाली। मानसरोवर की यात्रा हमें कराइए, क्योंकि मानसरोवर सुन के ऐसा लगता है जैसे शिव जी का वहाँ वास है। और आप तो वहाँ शायद -14 या 15 डिग्री के टेम्परेचर पर आपने वहाँ पर स्नान किया है, पूजा की है। क्या माहौल होता है और क्या माना जाता है कि मानसरोवर में शिव जी का वास है? वो शक्ति वहाँ पर जो एक वाइब्रेशन का महसूस किया जाता है, क्या है उस वाइब्रेशन में? कीर्ति, मैं लगभग 13 बार कैलाश की यात्रा किया जी। 13 बार।
कैलाश मानसरोवर की पैदल परिक्रमा किया। पैदल 48 किलोमीटर की परिक्रमा है। मैंने 13 बार पैदल परिक्रमा किया। 12 बार मैं गौरी कुंड गया। गौरी कुंड लगभग 19,500 फीट हाइट पर जाने के बाद वहाँ से लगभग 1900 फीट नीचे 90 डिग्री डीप में गौरी कुंड है। कोई रास्ता नहीं है, आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। माइनस टेम्परेचर, माइनस ऑक्सीजन है, 0 ऑक्सीजन है, और माइनस ऐसा मान लो कि 19 के करीब सामान्यतः टेम्परेचर माइनस है हर समय। गौरी कुंड जाने के बाद गौरी कुंड में बर्फ़ जमा रहता है, उसको ऐसा बर्फ़ को तोड़ना पड़ेगा, फिर आप उस पानी को छू सकते हो। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद व्यक्ति शून्य में चला जाता है। व्यक्ति शून्य में चला जाता है, उसको स्वयं का भी भान नहीं रहता है। अच्छा। और कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं कभी कैलाश का त्याग नहीं करता। मैं एक रूप से कैलाश में हर समय स्थापित रहता हूँ। और कैलाश भारत का और दुनिया का पंचम शिखर है। जो व्यक्ति कैलाश आएगा वो मुझे पाएगा। कैलाश का जो मानसरोवर झील है वो लगभग 144 किलोमीटर का है। 3 तट है, एक तट पर दलदल है, एक तट पर रेता है, और एक तट पर सांप है, सर्फ है। 3 तट है। जिस तट पर दलदल है, जिस तट पर सर्प है, उसी तट पर यदि आप रात्रि में रुकते हो 3 बजे के आसपास, भारत का समय 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास, और चाइना का समय 1 से 1:15 के बीच में महादेव स्वर्ग से स्नान करने कैलाश मानसरोवर में आते हैं। रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी। आपने देखा? मैं 2013 की घटना बता रहा हूँ आपको। मैं था, मेरे साथ हरिद्वार के 2 बच्चे थे, मेरे बड़े, मेरे शिष्य हैं, बहुत अच्छे, दोनों उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, दोनों मेरे साथ था। और कैलाश मानसरोवर की तट पर टेंट लगा हुआ था। उस टेंट से मैं गाड़ी लेकर के मानसरोवर तट पे लगभग 600 मीटर होगा, मैं वहाँ गया, और दोनों इतनी देर में सो गए गाड़ी में। और 3:10, 3:15 की घटना है, और एक ऊपर से दिव्य प्रकाश आती है, और उसने मानसरोवर के झील के ऊपर 1 से 1.5 मीटर ऊपर वो प्रकाश आके रुकता है। और उसने पूरी मानसरोवर के आसपास देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और मैं गाड़ी के नीचे खड़ा था, कुछ पाठ कर रहा था। इतने देर में उस प्रकाश ने मानसरोवर में डुबकी लगाई, तो 144 किलोमीटर का जो झील है उसमें समुद्र जैसी हलचलें हुई। ऐसा लगा किसी ने, लहरें आई, उस ऐसा लगा किसी ने उसमें कोई बड़ा पर्वत ने उसमें डुबकी लगाया है। और मेरे सामने वो रोशनी निकल करके आसमान को गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। 2013 की बात है। आपने एक बार बताया कि आपने मानसरोवर में साक्षात दर्शन किए, लेकिन इसके अलावा कभी आपको इतने 35 साल 36 साल की उपासना में कभी आपने महसूस किया कि महादेव पास खड़े हैं, या किसी चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, या आपके साथ हैं? ऐसा कोई क्षण आया, कोई पल आया जब आपने साक्षात उनके दर्शन किए? है ना, बिल्कुल आया। बताएं प्लीज़ हमें। 35 वर्षों में 3500 बार हुआ होगा। 3500 बार जी। हमारे जो कामराज गुरु जी हैं, हमारे पीठ के आचार्य हैं, उनकी उम्र लगभग इस समय 700 वर्ष की है। ओह, कितने वर्ष के हैं वो? 700 वर्ष के हैं, अमर हैं, महादेव के कृपा पात्र हैं। महादेव ने उनको अमर करने का अधिकार दिया है, वो जिसको चाहे उसको अमर कर सकते हैं। वो कहाँ है अभी गुरुजी? हिमालय में रहते हैं, लेकिन पिछले साल सावन में हमारे पूजन में आए। और हमारा एक शिष्य है, कथा करता है, उसने सुबह 5 बजे आश्रम में टहलते हुए उनको देखा। 9 फीट की उनकी हाइट है, विशाल काय शरीर है, दिगंबर हैं, हाथ में कमंडल है, और आश्रम में टहल रहे थे। 2024 के एक अवघड़ आता है, और मुझे देख करके एक पल के लिए रोया। मैं देख रहा हूँ सामने से, एक पल के लिए रोया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकली। हमने कहा क्यों रो रहे हो? मैं तो मौन होता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, मैं अंदर से मैं बोल रहा हूँ, क्यों रो रहे हो?
मुझे देख के मत रो। मैं अभी तुम्हारे सामने इस सामान्य रूप में दिख रहा हूँ। हम जब महादेव की सेवा में बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा ये वो स्वामी जी नहीं है जिनके साथ हमने ब्रॉडकास्ट किया, ये तो कोई और है, ये तो कोई और है। तो हमने कहा क्यों रो रहे हो मुझे देख करके? मेरी मरने की चिंता से आप न रो। मैं तो महादेव के लिए जन्म लिया हूँ, मेरा जन्म महादेव के लिए हुआ है। मैं महादेव की सेवा में ही अपने शरीर का त्याग करूँगा। और हमने कहा आप रोगे तो मुझे चिंता होगी, लेकिन मैं रोने वाला नहीं हूँ। मैं रोऊंगा महादेव के लिए, मैं अपने शरीर के लिए नहीं रोऊंगा। आप देखो, मुझे लगता है कि पूरे 1 महीने के कार्यकाल में 1 लीटर पानी पीते होंगे हम, पूरे महीने में। पूरे महीने में सिर्फ 1 लीटर? पूरे महीने में 1 लीटर पानी पीते होंगे, क्योंकि हमें तो बैठना है, उठना तो है नहीं। हम तो आसन बदलते नहीं। पानी पिएंगे तो लघु शंका जाना होगा, बाथरूम जाना होगा, बाथरूम के लिए आसन बदलना पड़ेगा, आसन बदलेंगे नहीं, उठेंगे है नहीं, पानी कहाँ से पिएंगे? तो इसलिए मैंने कहा मुझे देख के मत रो। मुस्कुराए वो और चले गए। 2017 की बात है, एक साधु आता है आश्रम में और बोला मुझे चाय पिलाओ। इशारा किया रसोइया को चाय पिलाओ। तो उस रसोई महात्मा ने कहा नहीं, चाय तुम बनाओ। अच्छा। मैंने कहा मैं बना देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाकर खिलाने में। तो मैं तो छोटे से पद से इस पद पे आया हूँ, तो मुझे भोजन से लेकर के गौशाला तक सारे काम आते हैं। मैं चाय बना करके ला के दिया, चाय पिया। उन्होंने कहा केदारनाथ चलो। मैंने कहा केदारनाथ मैं कैसे जाऊँगा, मेरा मौन है। मैंने सिलेट पे लिख के दिया, मैंने कहा मेरा मौन व्रत है, मैं जा नहीं सकता। तो बोले मैं कह रहा हूँ चलो। मैंने कहा नहीं जा सकता। बोले अगर महादेव कह रहे हो तो? हमने कहा तब भी नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, संकल्प है। आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, गेट से बाहर नहीं जाएंगे, हमें कोई छुएगा नहीं 1 महीने। अच्छा। हम कपड़े नहीं पहनेंगे, आधे कपड़े पहनेंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हमें कोई छुएगा नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, नियम है। तो मैंने कहा नहीं जा सकता। बोले अगर महादेव कह रहे हो तो? हमने कहा तब भी नहीं जा सकता। तो बोले क्या चाहिए तुमको? हमने कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर पूछ रहा हूँ क्या चाहिए? हमने कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बार उन्होंने कहा कि तीसरी बार पूछ रहा हूँ, फिर नहीं पूछूंगा, क्या चाहिए? मैंने कहा जब आप तीसरी बार पूछ रहे हैं तो महादेव के एक पूजन विधान है, डामर तंत्र है। डामर तंत्र है, बड़ी पूजन पद्धति है महादेव की। मैंने कहा अगर आप दे सकते हो तो मुझे डामर तंत्र दे दो। उन्होंने अपनी फटी सी झोली कंधे से निकाली और उसमें से 3 पेज की डामर तंत्र निकाल करके मुझे दे दिया। ये लो, इसका ये क्रम है, ऐसे करना, ठीक हो जाएगा सब। चले गए केदारनाथ, चले गए। वो 5, 7, 8 साल बीत गया, नहीं आए। अभी 2023 में वो, मैं अपने कमरे में बैठा था और हमारे कमरे में वो गमछा पहने घुस आए। अरे मैंने कहा कि साधु कमरे में कैसे आ गया? हमने भाई बाहर पुलिस वाले थे, मेटा डिटेक्टर था, तो इनको रोका किसी ने क्यों नहीं? हाँ, उन्होंने कहा अरे ये सब के सब अंधे हैं। उन्होंने क्या कहा अभी कि सबके सब अंधे हैं, तुम्हारा मेटा डिटेक्टर भी खराब है। अरे मैंने चेक करो जा करके, चेक किया तो मेटा डिटेक्टर सही था, आवाज़ कर रहा है वो। और आप देखो वो साधु अंदर आ गया और किसी पुलिस वाले को दिखाई नहीं पड़े वो। हमने कहा कि क्या क्या चाहिए आपको? बोले भूल गए तुम मुझको। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। तो बोले डामर तंत्र का पाठ कर रहे हो? अरे मैंने कहा अरे आप हैं, बैठो बैठो बैठो। मेरे बिस्तर पे, हमने अपने बिस्तर पे उनको साथ बिठा लिया और बिठाने के बाद आधे घंटे तक हमारे साथ उन्होंने वार्ता किया और बोले मुझे चाय पिला दो, मैं जाऊंगा। चले गए। महादेव तो दिखेंगे नहीं कभी जी। महादेव तो दिखेंगे 100 जन्मों की तप के बाद। अभी मुझे 100 जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तो 10 जन्म से मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ। 10 जन्म से ये आपको पता है? जरूर पता है, जरूर पता है। लेकिन 100 जन्म तक हमें अभी और करना है, तब हम महादेव को एक पल के लिए देख पाएंगे। गुरुजी, आप 2021 में आपको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया, आप बने उसमें। ये जो अखाड़ा है, इसके देवता कार्तिकेय भगवान माने जाते हैं। तो कार्तिकेय भगवान के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं।
शिव जी के पुत्र हैं इतना तो सबको पता है, लेकिन उनके बारे में कुछ प्रचलित कथाएं या कुछ उनके बारे में कोई ऐसी जानकारी आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी, जो हम लोगों ने कभी नहीं सुनी हो और बड़ी आश्चर्यजनक हो। से पहले मैं अपनी बात बताऊं आपको जी। कि मेरे घर में आज तक कभी कोई साधु नहीं बना। अच्छा। कोई साधु नहीं बना, और ना ही मुझे लगता है कि कोई बनेगा, क्योंकि हर लोगों की इच्छा होती है हम बिजनेस करें, हम बड़े आदमी बने, हम पैसे कमाएं, बच्चे उत्पन्न करें, शादी करें, ऐसा भाव रहता है। लेकिन मेरी माँ की इच्छा हुई कि मेरा पुत्र साधु बने। ओह, ये आपकी माता जी की इच्छा माता थी? जी की इच्छा। और मैं उस परिवार का मात्र एक लौता बालक हूँ, पीढ़ियों दर पीढ़ियों बाद जो साधु बना। पर मैंने माँ से कहा कि मैं साधु बनूंगा तो घर नहीं आऊँगा, घर नहीं आऊँगा। मैं साधु बनूंगा तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परंपरा के लिए बनूंगा। और मेरी माँ को वह स्वीकार हुआ, और मैं माँ की आज्ञा लेकर के काशी आ गया। काशी में हमने वेद, पुराण, न्याय, दर्शन, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत, रामायण, सारे कर्मकांड पढ़े, सारे वेद वेदांत पढ़े जी। और उसके बाद मैं एक भारत के छोटे अखाड़े का एक साधु बना, और धीरे धीरे महादेव की सेवा करते करते आज मैं देश के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना, सबसे बड़े पद पर आया। जी। तुम्हारे माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आदमी और काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसका व्यवहार, उसके जीवन के लक्ष्य, उसके उद्देश्य और उसके विचार छोटे और बड़े होते हैं। देखो, निरंजनी अखाड़ा देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है। और उस अखाड़े का मैं आचार्य, सबसे कम उम्र में मैं उस अखाड़े का आचार्य बना जी। और 2021 में मैं आचार्य बना, कुंभ हरिद्वार के कार्यकाल दौरान में। हमारे अखाड़े के देवता भगवान कार्तिक हैं। कार्तिक देवताओं के सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, और सबसे बलवान देवता हैं। अच्छा। सबसे बलवान और सबसे सरल है, सबसे सरल है, सबसे सरल है। उपासकों के हितकारी देवता हैं। गणेश जी से भी सरल हैं? गणेश जी से भी सरल है। और देव सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं। और कुमार कार्तिक है। उनकी दो परंपरा कही जाती है। जो दक्षिण भारत में उनको मुरुगन स्वामी कहते हैं, मुरुगन स्वामी कहते हैं। पूरी दक्षिण भारत कार्तिक जी का पूजा करता है। उत्तर भारत में जो हमारा उत्तराखंड है, वहाँ एक क्रोंच पर्वत है। क्रोंच पर्वत, रुद्रप्रयाग, जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से 30-32 किलोमीटर अलग हट करके एक क्रोंच पर्वत है। उस क्रोंच पर्वत पर कार्तिक भगवान आकर के थोड़े समय निवास करते हैं, जिसके कारण कार्तिक भगवान का वो महत्वपूर्ण जगह हुआ। और 13 अखाड़ों में जो निरंजनी अखाड़ा है, उस अखाड़े के देवता भगवान कार्तिक हैं। कार्तिक का जो एक माला जप करेगा, एक माला जप करने में लगभग 2 से 1.5 मिनट लगते हैं, 1.5 से 2 मिनट। उस एक माला के जप में कार्तिक भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कार्तिक भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, इसलिए देवताओं के सेनापति हैं कार्तिक भगवान, क्योंकि भगवान शिव के आज्ञाकारी हैं और माँ के अत्यंत प्रिय है। अच्छा। माँ के अत्यंत प्रिय है, अत्यंत बलवान है। भगवान शिव कार्तिक जी पर अत्यंत विश्वास करते हैं कि ये जिन भक्तों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, उस भक्त का बाल बांका भी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए निरंजनी अखाड़े के आराध्य भगवान कार्तिक हैं, और कार्तिक भगवान की कृपा से ही मैं निरंजनी अखाड़ा का आचार्य बना। तो आपके अखाड़े, आप निरंजनी अखाड़े के सबसे कम उम्र के आप आचार्य बने हैं। इस अखाड़े की जिम्मेदारी या चुनौतियां क्या हैं? देखो, अखाड़े की जिम्मेदारी और अखाड़े की जो चुनौतियां हैं, वो सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा। उस कारण हम लोग पूरे देश ही नहीं, दुनिया में लगभग हर राज्य, हर स्टेट, हर गांव, घर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आचार्य का दायित्व है परंपरा को लेकर के आगे चलना। आचार्य की परंपरा अखाड़ों ने स्थापित की। अखाड़ों ने देश की सनातन परंपरा में
अखाड़े का बहुत बड़ा अस्तित्व है। देश में जब भी विपदा आपदा और संकट आती है, अखाड़ा आगे आकर के उनकी रक्षा करता है। तो अखाड़े का नेतृत्व, परंपराओं का नेतृत्व आचार्य करता है। इसलिए आचार्य परम तपस्वी होते हैं, परम विद्वान होते हैं, वीतरागी होते हैं। इनका अपना कोई घर नहीं होता, अपने कोई लोग नहीं होते, इनका संसार अपना है। संसार का घर इनका घर है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी सन्यासी घर नहीं जा सकता जब तक उनकी माँ है। यदि माँ चाहे, माँ उनको बुलाए तो उनको जा सकते हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन यदि माँ नहीं है तो सन्यासी घर नहीं जाएगा। कोई भी सन्यासी यदि घर जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो निस्संदेह उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। आप शिव जी के भक्त हैं, तो शिव जी को क्या पसंद है ये तो आपने बताया, लेकिन शिव जी को क्या ना पसंद है? क्योंकि शिव जी का एक रौद्र रूप भी है कि जब वो उनका तीसरा नेत्र खुलता है, या वो जो उनका रौद्र रूप लेते हैं जब वो नाराज़ होते हैं, तो क्या कभी वो भक्तों से भी नाराज़ होते हैं, या कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा आचरण है जो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है? भगवान शिव को दो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, राम की निंदा, सज्जनों का अपमान, साधुओं का अपमान। महादेव को कदापि प्रिय नहीं है। महादेव कहते हैं मेरा कोई भक्त है और राम को नहीं मानता है तो मेरा भक्त नहीं हो सकता, मेरा भक्त नहीं हो सकता। और राम जी कहते हैं कोई मेरा भक्त है और शिव का द्रोही है, शिव को नहीं मानता है तो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये कितना विरोधाभास भी लगता है स्वामी जी कि शिव जी राम जी के आराध्य थे और रावण भी शिव जी को ही बहुत ज़्यादा उनकी उपासक थे या साधक थे। तो कैसे ये विरोधाभास है कि दो अलग अलग लोग एक ही उनके महादेव उनकी उपासक हैं और महादेव की कृपा दोनों पर है? बिल्कुल। देखो, रावण जब कैलाश जाता है और कैलाश उठा करके, कैलाश सहित भगवान शिव को उठाकर लंका ले आना चाहता है, तो भगवान शिव ने पूछा क्या हो रहा है, ये कैलाश में क्यों हलचल है? तो माँ बोली कि आपका वो हठी भक्त रावण आपके सहित कैलाश को उठा कर ले जाना चाहता है। तो महादेव ने ऐसे बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया तो कैलाश के शिखर टूट टूट करके रावण के ऊपर गिरने लगा और रावण दब जाता है। रावण दब जाता है। रावण को लगा अब महादेव के सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो उसने महादेव का सबसे प्रिय स्तुति शिव तांडव स्तोत्र गाया। शिव तांडव कि जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावि तस्थले गले बलम व्यलम वितांभुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादबड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलबीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने पल भर में अपने पैर को हटा लिया, रावण को मुक्त कर दिया और रावण को पशुपतास्त्र प्रदान किया। जाओ, इस पशुपतास्त्र का मेरे सिवा कोई हनन नहीं कर सकता है, मेरे सिवा इस पशुपतास्त्र को कोई जीत नहीं सकता। मतलब ये शस्त्र था क्या दिया? शस्त्र था। राम जब रावण को मारने के लिए युद्ध में आ रहे थे तो रावण का पुत्र मेघनाद भगवान शिव को मनाने के लिए अंदर गया। और जब भगवान राम को लगा कि मेघनाद और रावण भगवान शिव को प्रसन्न कर लेगा और पशुपतास्त्र लेकर आ रहा है तो मैं रावण का वध नहीं कर सकता हूं, तो मैं रावण का वध नहीं कर सकता। तो महादेव से भगवान राम ने कहा कि त्रिपुरारी जगत जिमि पातन को भजी राम कथा निज नाम लियो हरि नाम यहाँ परिवर्तन सो प्रभु कारज कारज कीन कियो। हे उमापति महादेव, मेरे ऊपर कृपा कर दो। रावण आतताई है, रावण आतताई है, आतताई बधार हणा।
भगवान कहते हैं आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मारने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। सामान्य आदमी किसी और को नहीं मार सकता है। तो आतताई बधारण, जब बाली ने राम जी से कहा किष्किंधा में, सुग्रीव तो कमजोर है, मैं बलवान हूं, मुझे आपने क्यों मारा? तो भगवान राम ने कहा देखो, मुझे बलवान और कमजोर से कोई संधि नहीं है, मुझे धर्म और अधर्म से संधि है। सुग्रीव धर्माचारी है, तुम अधर्मी हो। क्यों भगवान, मैंने क्या अधर्म किया? तो भगवान राम ने कहा, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। संवाद जब सकारात्मक होगा जी, संवाद में किसी प्रकार की कोई बनावटी न हो, कोई बनावटी न हो, कोई दिखावा न हो, कोई उसमें बाह्य आडंबर न हो, परिवर्तन तभी होगा। आज जिस दिन मैंने पहली बार महादेव की सेवा शुरू किया था, आज के लगभग 35 वर्ष पूर्व, तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग देखते थे और 10 लोग टिप्पणी करते थे, क्यों दूध खराब कर रहे हैं, क्यों दही खराब कर रहे हैं, क्यों फल खराब कर रहे हैं, गरीबों को खिला देना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। आज उसी अभिषेक को 200 करोड़ लोग देख रहे हैं, 200 करोड़ लोग देख रहे हैं, और एक एक दिन में 10-10, 50-50 मिलियन लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और करोड़ों लोग महादेव के अनुयायी बने। मेरा मानना है कि जीवन में जब संवाद होगा तो संस्कृति बदलेगी, संस्कार बदलेगा, परिवर्तन होगा और सुधार आएगा। आपने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करना एक मुख्य जिम्मेदारी होती है आपकी, और अभी हम जिस तरह की बात करें, जिस तरह का माहौल चल रहा है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, और इस पे बहुत मतलब कि मतभेद भी है लोगों के, कि कुछ लोगों का मानना है कि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म ये है। तो एक्चुअल सनातन धर्म है क्या? दूसरी बात ये है कि हमारे देश के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और मतभेद कर रहे हैं, जबकि बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी हम अगर कुंभ की बात करें तो जो एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब की वाइफ, उन्होंने आकर आपसे दीक्षा ली है। तो ये इतना मतभेद क्यों है? देखो, आज भारत में रहने वाले सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति क्वेश्चन मार्क करते हैं, लेकिन दुनिया में सनातन को मानने के लिए लोग ललायित हैं। दुनिया में सनातन के साधुओं को, आचार्यों को मानने के लिए लोग लालायित हैं। यहाँ हमारी पूजा कम होती है, लेकिन हम जब कभी विदेश चले जाते हैं तो यहाँ से लाख गुना अधिक पूजा उनकी इच्छा होती है मेरे प्रति करने की। मेरा मानना है कि आज भारत में जो कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा सनातन के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है और निरंतर कुठाराघात किया जा रहा है, और पढ़े लिखे लोगों को धर्म से विरत, धर्म से हटाया जा कुमार्ग पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और हो रहे हैं कुछ लोग। मेरा मानना है कि सनातन आदि और अनादि है। सनातन का ना कभी अंत था, ना कभी अंत होगा। सनातन का ना कोई जन्म तिथि किसी को पता है और ना कभी प्रस्थान की तिथि किसी को पता होगा। अन्य जितने धर्म हैं वो सब पंथ हैं। क्या हैं? पंथ हैं। वो उनकी तिथि आने की तय है और जाने की भी तय है, जाने की भी तय है। इसलिए सनातन धर्म आदि और अनादि है। सनातन धर्म, आपने कहा भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा है, मेरे जैसे साधारण से साधारण परिवार से आकर के आज भारत के सबसे श्रेष्ठ पद पर मैं आकर आसीन हुआ। महादेव ने आसीन कराया। 35 वर्ष हो गए मुझे महादेव की साधना करते इस जन्म में। इस बार 36वां वर्ष है। मैं तो कहूँगा आपको, एक दिन आप पूरी टीम लेकर के सावन में आओ, पूरी रिकॉर्ड करो, आपको पता लगे। पिछले बार की अभिषेक को अब तक लगभग 200 करोड़ लोगों ने देखा है, जिसमें आप 22 घंटे बैठे थे। 22 घंटे बैठते हैं, 22 घंटे बैठते हैं, और 200 करोड़ दुनिया के प्लेटफार्म पे, दुनिया के लोगों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे देखा है आज तक। क्यों देखा?
क्योंकि लोगों ने उसको लाइव देखा है, ये लाइव चल रहा है। अब मेरा मानना है कि हम सनातन के प्रति जो प्रेम स्नेह श्रद्धा रखना चाहिए, हम उससे अलग होते हैं तो हमारे ऊपर महादेव की कृपा कैसे होगी? महादेव की कृपा नहीं हो सकती। महादेव हमारे ऊपर, तब महादेव कभी आडंबर में नहीं बसते, महादेव कभी ढोंग और ढकोसले में नहीं बसते, महादेव कभी दिखावे में नहीं रहते। महादेव कहते हैं अवघड़ रहो और मुझसे प्रेम यहाँ से नहीं, यहाँ से करो। देखो, मैं हर बार कहता हूँ लोगों से कि आपको बिजनेस करना हो तो दिमाग से करो, प्रेम करना है तो दिल से करो। जब महादेव से, भगवती से आप प्रेम दिल से करोगे तो वो भी आपको दिल से प्रेम करेंगे। लेकिन यदि आप दिमाग से उनसे प्रेम करोगे तो वो भी दिमाग से आपको प्रेम करेंगे। जो चाहिए आपको दे देंगे वो, लेकिन आपसे प्रेम नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो भक्तों की इच्छा को वो समझते हैं, इनको क्या चाहिए। तो इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी रहेगी, भगवान का दर्शन उसको वैसे ही प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं निरंतर कि भैया सनातन धर्म जो है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान को, कृष्ण को पता था कि बहुत सारे धर्मपंथी देश में अलग अलग आएंगे पृथ्वी पर। जो जिस धर्म में रहने वाला है वो उस धर्म पर अटल रहेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो डगमगाएगा वो डूब जाएगा। जो दो नाव पे पैर रखता है अक्सर वो डूब जाता है, अक्सर वो डूब जाता है। जो एक नाव पे पैर रखता है वो पार हो जाता है, वो पार हो जाता है। इसलिए हम महादेव के उपासक हैं तो हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है। मैं माँ का उपासक हूँ तो मेरे लिए माँ ही सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं बार बार स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्जुन ने देखा भगवान को ध्यान करते हुए, अर्जुन ने देखा भगवान को जप करते हुए, अर्जुन ने देखा भगवान को स्वाहा करते हुए। वेद मंत्र है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे इदं नमः। विष्णु अपना यज्ञ स्वयं कर रहे हैं। अर्जुन को लगा अरे कृष्ण तो स्वयं विष्णु है और विष्णु अपना स्वयं मंत्र बोल करके अपने स्वयं स्वाहाकार कर रहे हैं, ये तो मेरे मन को संशय उत्पन्न करने वाला विषय है। तो अर्जुन ने पूछा भगवान आप किसकी उपासना करते हो? हम तो आपकी करते हैं, आप किसकी करते हो? आप ध्यान में किसका चिंतन करते हो? आप किसका जप करते हो? हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम तो आपका चिंतन करते हैं, आप किसका करते हो? हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्मणीय हूँ। मुझे, मेरा ना जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है, ना मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म करने की आवश्यकता है। मैं जो कर्म करता हूँ वो केवल तुम्हें दिखाने के लिए करता हूँ कि तुम कर्म में तुम भी रति रखो कि कृष्ण स्वयं ध्यान कर रहे हैं तो मुझे भी ध्यान करना चाहिए, कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे भी यज्ञ करना चाहिए, कृष्ण जप कर रहे हैं तो मुझे भी जप करना चाहिए, कृष्ण प्राणायाम कर रहे हैं तो मुझे भी प्राणायाम करना चाहिए। इसका अर्थ है यद्यदाचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ लोग जिसका आचरण करते हैं छोटे उसी आचरण को अपनाते हैं। परंपरा आपको देखनी है कि सनातन धर्म ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, अन्य कोई धर्म नहीं है। सब अपनी बात करता है। सब लोग किसकी बात करते हैं? केवल अपनी बात करते हैं। सनातन दूसरों की बात करता है, सनातन दूसरों की बात करता है, सनातन कभी अपनी बात नहीं करता। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है, बाकी सब पंथ है। सनातन आदि और अनादि काल से है, आदि और अनादि काल तक रहेगा। सनातन ना कभी समाप्त हुआ, ना कभी सनातन समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आपने जिस तरह से शिव जी की, महादेव के बारे में बताया, ऐसा लग रहा है कि साक्षात जैसे उनको हर रूप में वो आपको मिले हैं। आपसे बात करके हम लोगों को भी ये महसूस हो रहा है, यहाँ बैठे सभी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने भी उनका हर रूप में साक्षात दर्शन किए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा आशीर्वाद। महादेव महादेव।